अच्छा जी, ये देखिए, अभी बात ये हो रही थी कि जब ये फंक्शन रन नहीं हुआ होगा या ऐप वेरी फर्स्ट टाइम चलेगी, तो शेड प्रेफरेंसेस में आते ही इसने डेटा तो गेट करने की कोशिश करनी है, लेकिन इस नाम से कोई डेटा सेव नहीं हुआ होगा। तो यहाँ पर ये डेटा जो है वो नल होगा, और नल की सूरत में ऐप क्रैश हो जाती है। ठीक है। सो हम ये चाहते हैं कि ऐप क्रैश ना हो, बल्कि यहाँ पर अगर नल हो, यहाँ पर डेटा नल हो, तो ये वाला डेटा वो ले ले। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जी, के यहाँ पर डेटा वॉज नल। सो अगर डेटा नल होगा तो डेटा वॉज नल लिखा हुआ आएगा। ठीक है। सो मैं इसे अपने इस एमुलेटर को कर रहा हूँ वाइप डेटा। वाइप डेटा करने से मतलब ये है कि अभी अभी देख रहे हैं यहाँ पर 5.6 GB आ रहा है। इसे मैंने किया यस। सो इसके अंदर जितनी भी एप्स इंस्टॉल्ड थी वो सारी की सारी डिलीट हो जाएंगी। अब मैं इसे जब ऐप को रन करूंगा, तो ये फंक्शन, यानी कि ऐप पहली दफा इंस्टॉल होगी, ये फंक्शन तो रन ही नहीं हुआ होगा, तो यकीनन इस नाम से कोई डेटा भी सेव नहीं होगा। तो जब डेटा सेव नहीं होगा तो सिस्टम ये वाली चीज उठा लेगा। ठीक है। मैं इसे रन करता हूँ और आप देखें कि यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता एमुलेटर जो है वो चल रहा है। अब चूंकि ये इसे मैंने डेटा वाइप आउट कर दिया था, इसलिए ज़रा ये थोड़ा टाइम ले रहा है, वरना इससे जल्दी चल जाता है। सो अब तब तक इसे ज़रा समझिए। ये फंक्शन उस वक्त चलेगा जब हमने इस बटन पे क्लिक करेंगे, और जब तक हमने इस बटन पे क्लिक ही नहीं किया होगा, इमेजिन करें कि ये चीज़ यहाँ पर है ही नहीं। अगर हमने क्लिक नहीं किया हुआ तो ऐसे ही है ना, कि जैसे ये चीज़ यहाँ पर नहीं है। तो अगर ये चीज़ यहाँ पर नहीं है, तो मतलब शेयर्ड प्रेफरेंसेस के अंदर कोई डेटा सेव भी नहीं हुआ होगा। लेकिन जैसे ही ये लाइन आगे आएगी, सिस्टम इससे आगे आएगा, तो अब यहाँ पर हमने इसे क्या किया हुआ है कि शेयर्ड प्रेफरेंसेस में से डेटा को गेट करो। सो डेटा को गेट करेगा, लेकिन इस नाम से उसे कोई वहां पर डेटा नहीं मिलेगा। तो वो बजाय नल डेटा उठाने के, जो डेटा आपने यहाँ पर एज डिफॉल्ट दिया होगा, उस डेटा को उठाएगा और उसे हमारे एडिट टेक्स्ट के अंदर सेट कर देगा, या जिस जो भी आप उसे काम लेना चाहें आप वो ले ले लेंगे। ठीक है। सो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है डेटा वाज नल। क्योंकि अब हमने ऐप को अभी तक इसके अंदर ये वाला फंक्शन रन ही नहीं किया। ठीक है। सो इस नाम से डेटा यहाँ पर नल था। सो इसलिए यहाँ पर हमने जो भी उसे डिफॉल्ट वैल्यू दी थी, वो डिफॉल्ट वैल्यू उसने उठाई और इस सेव्ड स्ट्रिंग के अंदर रख दी, और नेक्स्ट जो भी हमने उस सेव्ड स्ट्रिंग के साथ काम करना था वो कर लिया। ठीक है। लेकिन अब की बार अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ और इसे करता हूँ सेव, और ऐप को अगर करेंगे रीस्टार्ट, तो अब चूंकि ये फंक्शन एक बार चल चुका है, इस नाम से कोई वैल्यू इसमें सेव हो चुकी है, और अब की बार उसने वो वैल्यू उठाई और यहाँ पर स्क्रीन पे दिखा दी। ठीक है जी। सो हस्बे आदत एंड्रॉयड स्टूडियो कुछ ये एंड्रॉयड के एमुलेटर जो है कुछ अपडेट भी कर रहे हैं। खैर, सो आई होप कि आप इसे समझ गए होंगे कि शेयर्ड प्रेफरेंसेस किस तरह काम करता है। हम ऐसे काम करते हैं जी कि यहाँ पर हमने सबसे पहले शेयर्ड प्रेफरेंसेस को गेट किया। फिर चूंकि हमने यहाँ पर डेटा को एडिट करना है, इसलिए हमने इसका एडिटर बनाया, और एडिटर को हमने कहा कि स्ट्रिंग पुट करो और इस नाम से ये वाला डेटा अपने अंदर सेव कर लो। तो उसने इस नाम से अपने अंदर डेटा को सेव कर लिया, और यहाँ पर आके हमने शेयर्ड प्रेफरेंसेस को दोबारा गेट किया और उन्हें यहाँ पर उस डेटा को वहाँ पर जिस तरह भी हमने इस्तेमाल करना था वो कर लिया। फिलहाल हम उसे इस्तेमाल ये कर रहे थे कि हमने उस टेक्स्ट व्यू में डेटा को सेव करना था, तो वो डेटा वहाँ पर यानी कि टेक्स्ट टेक्स्ट व्यू में डेटा को शो करवाना था, तो हमने वहाँ पर डेटा को शो करवा लिया। तो यानी कि यहाँ पर सेव्ड स्ट्रिंग में आपको डेटा मिल जाएगा, नेक्स्ट आप जो भी इससे काम करना चाहें आप वो काम ले सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब एक सवाल ये है कि ये जो शेयर्ड प्रेफरेंसेस हैं, इसमें डेटा कहाँ पर सेव हुआ। बेसिकली आपकी ऐप की फाइल्स में सिस्टम एक छोटी सी फाइल बना देता है, एक टेक्स्ट फाइल बना देता है इस नाम से, जो आपने यहाँ पर शेयर्ड प्रेफरेंसेस के नेम में दी होगी। सेम नाम की वो एक टेक्स्ट फाइल बना देता है, और उस टेक्स्ट फाइल के अंदर वो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज की सूरत में डेटा को अपने पास सेव कर लेता है।
और कोशिश हमेशा ये की जाए कि शेयर्ड प्रेफरेंसेस के अंदर डेटा कभी भी डायरेक्टली सेंसिटिव डेटा जो है वो सेव ना किया जाए, बल्कि उसे इनक्रिप्ट करके सेव किया जाए, क्योंकि कोई भी दूसरा बंदा आप यूँ समझ लें कि इस शेयर्ड प्रेफरेंसेस की फाइल को ओपन करना और उसके अंदर पड़े हुए डेटा को देखना बहुत ही आसान है, ठीक है? इसलिए सेंसिटिव डेटा जो है वो डायरेक्ट सेव नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उसे डेटा को एन्क्रिप्ट करके इसके अंदर रखा जाए, ठीक है? आप अगर किसी का आईडी और पासवर्ड जो है वो शेयर्ड प्रेफरेंसेस में सेव करेंगे, तो कोई दूसरा बंदा जो है वो फाइल्स में जाके शेयर्ड प्रेफरेंसेस की फाइल को ओपन करके वो देख सकता है कि वो कहाँ पर वो फाइल पड़ी हुई है और उसके अंदर क्या डेटा पड़ा है, वहाँ पर जाके देख सकता है। इसलिए बेहतर यही है कि इसे हमेशा डेटा को एन्क्रिप्ट किया जाए। और अगर आप यहाँ पर शेयर्ड प्रेफरेंसेस की जो है इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, इसमें आप आएँगे तो इसके अंदर उन्होंने काफ़ी डिटेल में लिखा हुआ है कि ये सारे का सारा डेटा जो है, ये कहाँ पर सेव होता है और इसकी टेक्स्ट फाइल कहाँ पर बनती है। और अगर आप उसे खुद जाके देखना चाहें तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है? सो इसके अलावा अ, ये जो है ट्यूटोरियल्स पॉइंट, इसे ओपन करते हैं, तो मेरा ख्याल है ट्यूटोरियल्स पॉइंट वालों ने पॉइंट आउट किया हुआ था फाइल को। सो खैर, ये था जी शेयर्ड प्रेफरेंसेस। शेयर्ड प्रेफरेंसेस को हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? ऑफलाइन डेटा सेव करने के लिए। ऑफलाइन से मतलब ये है कि जब हमारी ऐप जो है वो बंद हो जाए, ऐप किल हो जाए, फिर भी डेटा जो है वो उसे आपकी ऐप में सेव रखा जाएगा। उसके लिए हम क्या काम करते हैं? शेयर्ड प्रेफरेंसेस को यूज़ करते हैं। तो इस पेज पे अगर आप नीचे आएँ तो आप ये देखें, यहाँ पर उन्होंने ये बताया हुआ है कि इस तरह डेटा को आप पास करेंगे तो आप इसे दोबारा ओपन कर सकते हैं, अपनी फाइल में जाएँगे, अपनी ऐप में जाएँगे, ठीक है? ये आप देखें नेक्सिस जो उसका एमुलेटर है उसके साथ ये इंस्टॉल, यानी कि जो उसने एमुलेटर चलाया होगा वो है, उसका फाइल एक्सप्लोरर है और फाइल एक्सप्लोरर में जाएँगे तो उसी नाम से यहाँ पर एक एक्सएमएल फाइल है, ठीक है? और इस एक्सएमएल फाइल के अंदर उसने सीएसवी फॉर्मेट में जो आपने डेटा सेव करवाया होगा वो वहाँ यहाँ पर लिखा होगा, उसे कोई भी बंदा रीड कर सकता है। यानी कोई भी डेवलपर जो जानता है कि शेयर्ड प्रेफरेंसेस में डेटा सेव होता है और किस जगह पर वो फाइल पड़ी होती है, तो वो डेवलपर जो है या आप उसे हैकर कह लें, वो हैकर जो है वो जाके शेयर्ड प्रेफरेंसेस की फाइल में देख सकता है कि आपने कौन-सा डेटा कहाँ पर किस तरह सेव किया हुआ है, ठीक है? सो हमेशा ये कोशिश की जाए कि शेयर्ड प्रेफरेंसेस के अंदर जो डेटा है, वो एन्क्रिप्ट करके सेव किया जाए। ज़्यादा सेंसिटिव डेटा जो है वो शेयर्ड प्रेफरेंसेस में सेव ही ना किया जाए, सर्वर पे स्टोर किया जाए, जहाँ पर ज़्यादा सिक्योरिटी है, या डेटा को एन्क्रिप्ट किया जाए। सो दैट्स ऑल फॉर शेयर्ड प्रेफरेंसेस, ठीक है जी? किसी को कोई सवाल है इस बारे में तो पूछ सकता है। सर जी, जी, जी। सर ये जो शेडेड प्रूफ बनाया है इधर, हुँ, तो सर हम जो भी क्लास इधर यूज़ करते हैं, सर उसे हुँ, पहले डिक्लेयर करते हैं ना ऊपर, तभी हुँ। उसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, लेकिन इधर तो कुछ है ही नहीं ऐसा। तो फिर ये कैसे, मुझे समझ नहीं आई। ये आप देखिए यहाँ पर ये इम्पोर्ट हुआ हुआ है। सर ये खुद से हो जाता है? ये खुद ही हो जाता है ना। जब आप लिखें, अगर अगर नहीं हुआ होगा तो यहाँ पर रेड लाइन आ रही होगी, जैसे फर्ज़ कीजिए मैं इसे रिमूव कर देता हूँ अभी के लिए। जैसे मैंने किया रिमूव, तो आप देखें यहाँ पर ये रेड सी लाइन आ रही है। तो आप क्या करेंगे, इस पे लाएँगे और आल्ट एंटर दबाएँगे, तो वो खुद ब खुद उसे इम्पोर्ट क्लास, आप इस पे क्लिक करेंगे, तो वो इस क्लास को इम्पोर्ट कर लेगा और आपकी जो चीज़ें हैं वो ठीक हो जाएँगी। ठीक है? जी सर। सर जी एक और और बात। जी, जी। जी। सर जी, जो उस दिन आपने एक वीडियो से प्रैक्टिस करने का बोला था, जिसमें हम एक अलग से लिस्ट बना रहे थे, जीमेल और यूज़र नेम सेव कर रहे थे। एक्सएमएल हुँ, फाइल उसने पहले से कोडिंग की हुई थी, उसकी समझ नहीं आई थी। तो क्या हम इधर ऐसे नहीं कर सकते, जैसे हम आपने सेम स्क्रीन पे जो डाटा सेव किया वो शो करवा रहे हैं, तो हम हाँ। किसी अलहदा फाइल में, किसी अलहदा स्क्रीन पे वो शो करवाना चाहें और वो पहले वाला जो डाटा पहले सेव किया वो भी डिलीट ना हो और जो न्यू एंटर करें वो भी एक लिस्ट की हाँ, देखिए अब सूरत आप में शो हो जाए, मैं सही से ज़्यादा मैं समझ पेज गया, पे। मैं समझ क्या गया ऐसा आप क्या नहीं? कहना चाह बिल्कुल ऐसा हो सकता है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। देखिए, अब आप क्या चाह रहे हैं कि मल्टीपल डेटा
ऐप के अंदर सेव हो। ठीक है, मैंने अभी आपको ये बात बताई कि शेयर्ड प्रेफरेंसेस को यूज करेंगे थोड़ा सा डेटा सेव करने के लिए। और थोड़ा डेटा से मतलब ये है कि वन ऑब्जेक्ट ऑफ डेटा। ठीक है, और जब मल्टीपल ऑब्जेक्ट ऑफ डेटा होगा तो उसके लिए हम डेटाबेस बनाएंगे। या तो हम किसी कंटेंट प्रोवाइडर, आपको याद होगा हमने शुरू में पढ़ा था कि ऐप के कंपोनेंट्स में से एक बहुत अहम कंपोनेंट है कंपोनेंट प्रोवाइडर, सॉरी डेटा प्रोवाइडर था शायद, कंटेंट प्रोवाइडर, सॉरी कंपोनेंट नहीं था, कंटेंट प्रोवाइडर। या तो हम ऐप के अंदर डेटाबेस बना लेंगे एसक्यूलाइट को यूज करते हुए। ठीक है, या जो भी डेटा है वो हम किसी बैकएंड सर्वर के ऊपर, किसी कंटेंट प्रोवाइडर के ऊपर वो डेटा सेव करते जाएंगे और उसको बाद में सेव यहाँ पर शो करवा लेंगे। ठीक है, अभी आप ये कहना चाह रहे हो कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम मल्टीपल डेटा सेव करते रहें, पुराना डेटा डिलीट भी ना हो, नया वाला लिस्ट की सूरत में आ जाए? तो ऐसा 100% हो सकता है, बल्कि ऐसा हम करेंगे अगली क्लासेस में, जब हम ये देखेंगे कि हम इसके अंदर डेटाबेस कैसे बनाते हैं और फिर उस डेटाबेस का डेटा को हम कैसे गेट करके यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो हम ऐसा करेंगे कि इसी बटन के क्लिक के ऊपर क्या होगा कि जो भी डेटा आपने नया लिखा होगा वो डेटाबेस में सेव हो जाएगा, और अगली स्क्रीन के ऊपर या उसी स्क्रीन के ऊपर जो आपकी डेटाबेस है उसमें से डेटा निकल के एक लिस्ट के अंदर शो हो जाएगा। सो बात समझ में आई? जी सर जी, आ गई। तो एनी क्वेश्चन एल्स? नो सर। अच्छा जी, मैं अभी के लिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ।